तो श्री कृष्ण ने समझाया कि यदि तुम इस भटकाव में हो कि तुम कर्म ना करो, तुम इस कर्म को छोड़ दो। पर सुनो पार्थ, जो कर्म नहीं करते हैं, जो सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि मैं तो एक आत्मा हूँ, तो मैं कर्म क्यों करूँ या मुझे कर्म क्यों चाहिए यदि सब कुछ भगवान कर रहा है और सब कुछ जो है बनाया हुआ तो चलायमान तो भगवान के द्वारा है या ईश्वर कर रहा है इन सारी चीज़ों को नियंत्रित, तो मैं कर्म क्यों करूं। तो वो महामूर्ख हैं, क्योंकि बिना कर्मों के इंसान का जीवन आगे बढ़ता ही नहीं। उसको बिना कर्म के यानी मुक्ति मिलेगी ही नहीं। यदि मनुष्य कर्म नहीं करेंगे तो वो मुक्ति के पात्र नहीं बनेंगे। वो मरने के बाद भी आत्मा बन के भटकते रहेंगे, यानी उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हे पार्थ, तुम भटको मत। अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने कर्म को ध्यान में रखो कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक युद्ध है, पर जो जन कल्याण है उसके लिए कल्याणकारी कार्य सिद्ध होगा। जब ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ के द्वारा ही अपनी प्रजा को जन्मा। जब उन्होंने अपनी प्रजा को जन्म दिया या सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने बनाई है तो उन्होंने लोगों के लिए सारे साधन सामग्री की एक व्यवस्था की है। उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया और अपने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा को उत्पन्न किया, यानी इंसानों को उत्पन्न किया, तब उनके इस कार्य को करने के लिए उन्हें यज्ञ करना पड़ा। तो तुम अपने कार्य को इस यज्ञ कार्य के निमित्त रख के आगे बढ़ो और करो। तो श्री अर्जुन जी ने कहा कि मुझे इस कथा को विस्तार में समझाइए। तब श्री कृष्ण जी जो है वो बहुत ही अच्छे और सरल शब्दों में श्री अर्जुन जी को समझाते हैं कि सुनो पार्थ, जो ब्रह्मा है वो कौन है, सृष्टि के रचयिता हैं, यानी उनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि रची गई है, बनाई गई है। तो उन्होंने जो यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा को जन्म दिया है, अपनी सृष्टि को बनाया है, तो ने अपना सहयोग उन्हें दिया कि जो आज धरती पे जो अन्न धन जो भी उगता है या होता है वो सारा है देवी देवताओं के निमित्त होता है। एक इंसान की व्यवस्था बनाई है ब्रह्मा जी ने प्रकृति के नियमों के अनुसार। जो प्रकृति है अन्न धन सब कुछ देती है मनुष्य को पालने के लिए। तो वही समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को कि तुम जो सोच रहे हो कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा, तुम ऐसा ना सोचकर ये सोचो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं यज्ञ के निमित्त कर रहा हूँ। यज्ञ के निमित्त कार्य करने वालों को पाप नहीं लगता, क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने ये अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया है या कहा है कि यदि जो व्यक्ति यज्ञ के निमित्त कार्यों को करता है तो उसके जो परिणाम होते हैं उसके लिए वो दोषी माना जाएगा, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किया हुआ ये कार्य है। तब श्री अर्जुन जी बोलते हैं कि यदि मैं यज्ञ के द्वारा इस कार्य को यज्ञ के निमित्त ही इस कार्य को करता हूँ तो मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा। तब श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि सुनो पार्थ, यज्ञ के निमित्त किए हुए कार्यों के जो भी गुण और दोष होते हैं वो यानी सारे कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। बाकी जो हम कार्य करते हैं वो सारे बंधनों में बंधे हुए होते हैं। तुम जो कार्य कर रहे हो वो एक जन कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य यज्ञ निमित्त होगा, जो सृष्टि के लिए या प्रजा जनने के लिए या मनुष्यों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो तुम ये सोचकर ही आगे बढ़ो कि तुम जो करने जा रहे हो युद्ध के द्वारा वो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कर रहे हो। तब श्री कृष्ण ने बताया कि जो ब्रह्मा जी ने अन्न धन सारी सृष्टि का जो निर्माण किया है, उन्होंने देवी देवताओं ने सारे जो हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जो भी जन धन हम सृष्टि के लिए लगा रहे हैं
तो मनुष्य का क्या फ़र्ज़ बनता है या एक दायित्व बनता है कि जिन्होंने हमें अन्न धन संपदाएं दी हैं, तो हम जो भी यज्ञ करेंगे उसमें जो हमें जो ब्रह्मा के द्वारा जो हमें अन्न धन प्रदान किए गए हैं, तो उसका जो पहले यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाएगा और जो बचा हुआ अन्न धन या जो प्रसाद होगा वो ग्रहण करना ही हमारी एक ये है व्यवस्था है कि यानी पहले जो बनेगा वो भगवानों को भोग लगेगा। क्योंकि उन्होंने ही हमें सारी सृष्टि पे ये सारी चीज़ें दी हैं जिनके द्वारा हम जीवन यापन कर रहे हैं। तो हे पार्थ, तुम ये समझो कि तुम एक जन कल्याण के लिए इस कार्य को कर रहे हो। जिस तरह ब्रह्मा ने किया उस तरह तुम यज्ञ के निमित्त इस कार्य को करो। तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो हम यज्ञ आदि के लिए कार्य करते हैं उस पे ब्रह्मा जी ने कहा है कि यज्ञ आदि के लिए जो कार्य किए जाएंगे या होंगे उसमें कोई पाप दोष नहीं होगा। जो भी अन्न धन है वो सारा पहले ब्रह्मा को अर्पित होगा, देवी देवताओं को अर्पित होगा। उसके बाद ही जो बचा हुआ है वो सारे जनों को भोग लेना चाहिए, यानी प्रसाद के निमित्त लेना चाहिए। और आजकल हम वैसा ही करते हैं, पहले अपने जो घर में अन्न धन पकाते हैं उसका भोग हम अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। यही सृष्टि का नियम है, बनाया है जो ब्रह्मा जी ने। और जो सिर्फ अपने निमित्त अपने भोजन को बनाते हैं और खाते हैं तो वो क्या होते हैं, पाप के पात्र बनते हैं, यानी उनको पाप लगता है यदि वो उस चीज़ को याद नहीं कर रहे हैं जिन्होंने सृष्टि पे अन्न धन सब कुछ दिया है। अब जब तुम उस चीज़ को भूल रहे हो जिन्होंने सारी अन्न धन सारी सामग्रियाँ तुम्हें दी हैं, उन्हें तुम याद ही नहीं कर रहे हो, तो पाप के भागीदारी तो तुम्हें होगी ना। इसलिए जो है कृष्ण जी ये समझा रहे हैं कि तुम ऐसा सोचो कि तुम जो कर्म कर रहे हो वो जन कल्याण के लिए है और इसका आगे परिणाम अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर तुम अपने युद्ध में आगे बढ़ो और सारी जो तुम्हारी विपदाएं हैं उन्हें छोड़ दो। तब श्री कृष्ण जी ने ऐसा समझाया तो अर्जुन जी ने एक प्रश्न किया कि क्या मैं इन कर्मों को नहीं करना चाहता, फिर भी मुझे इस कर्म में लगाया जा रहा है या मेरा शरीर इस कर्म को करने जा रहा है, तो मैं एक तरीके से पाप का भागीदार अपने आप को समझता हूँ। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा कर्म है। तो श्री अर्जुन जी बोलते हैं कि यदि मैं नहीं भी करना चाह रहा हूँ इस कार्य को, फिर भी वो मुझे लगाया जा रहा है कि इस कार्य को करो, तो ये कौन सा गुण है, कृपया मुझे ये समझाइए। जो इच्छा, जैसे हमारी इच्छा किसी कार्य को नहीं करने की है पर फिर भी हमें उसी कार्य को करने के लिए लगाया जा रहा है, यानी शरीर में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो उस कार्य को करने के लिए हमें उकसाती है। यदि हम गलत काम नहीं भी करना चाहते फिर भी वो हमें बार बार उसी चीज़ को करने के लिए उकसा रही है, तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा गुण है। तब श्री कृष्ण जी बहुत ही सरल अर्थों में उनको आंसर देते हैं या समझाते हैं कि देखो पार्थ, हमारे शरीर में जो रजोगुण है वो क्या करता है, हमारे जो जितने भी बुरे कार्य हैं, जो बुरे कार्य करता है इंसान, वो रजोगुण की उत्पत्ति के कारण करता है ना। हमारे शरीर में कौन से दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण। दोनों गुणों के द्वारा हमारा शरीर चलता है या बैलेंस रहता है। तो रजोगुण की अत्यधिक जो होती है प्रवृत्ति, वो क्या होती है, गलत कार्य को करने के लिए इंसान को उकसाता है। जब रजोगुण की तरफ इंसान का शरीर होता है तो वो गलत कार्यों को निर्माण करता है या गलत कार्यों की तरफ जाने की कोशिश ज़्यादा करता है। और अपने द्वारा किए गए जितने भी कर्म होते हैं या गलत कार्य होते हैं वो सिर्फ रजोगुण की उत्पत्ति के कारण ही होते हैं। वास्तव में हमारा शरीर दो गुणों का मेल है, जैसे रजोगुण और तमोगुण। जब हमारी बॉडी अनबैलेंस होती है या
हम अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो वो रजोगुण की तरफ चला जाता है, यानी लेफ्ट साइड में चला जाता है। तो हमारे से क्या होता है, बहुत अधिक गलत कार्य होना शुरू हो जाते हैं, या हम गलत कर्मों को निर्माण करने लग जाते हैं। तो रजोगुण की उत्पत्ति से गलत कार्य करने लग जाता है इंसान का शरीर, और तमोगुण जब बढ़ते हैं तब इंसान अच्छे कार्यों का निर्माण करना शुरू कर देता है, या सही दिशा की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो हमारे जो शरीर की जो दो गुण है, रजोगुण और तमोगुण, दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। यानी बॉडी को बैलेंस करना, वही समझा रहे हैं कि तुम रजोगुण की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हो, तुम्हारा जो मोह माया जो है उसमें तुम भटक गए हो, यानी तुम्हारा रजोगुण ज़्यादा हो गया है। तो तुम अपनी शरीर को नियंत्रित करो। शरीर नियंत्रित कब होता है, जब दोनों गुणों को हम बैलेंस करते हैं। हाँ, दोनों गुणों को बैलेंस कैसे किया जाता है, एक योग साधक जो होता है वो अपने दोनों गुणों को छोड़कर, ये रजोगुण और तमोगुण दोनों गुणों को छोड़कर जब अपने शरीर को मध्यस्थ में स्थापित करता है, तब उसका जो बैलेंस है बॉडी का वो स्थापित होता है। ये योग साधना के द्वारा ही किया जाता है, और श्री अर्जुन जी बहुत श्रेष्ठ योग साधक थे। तो इस तरीके से श्री कृष्ण है जो वो उन्हें समझा रहे हैं कि तुम अभी रजोगुण की तरफ ज़्यादा चले गए हो। तो तुम्हारे मन में विचार क्या उत्पन्न हो रहा है कि मैं इस कर्म को कैसे करूं, क्योंकि ये मोह है, और मोह में फंसा हुआ इंसान सिर्फ ये देख रहा है कि ये मेरे भाई बंद है, ये मेरे रिश्ते वाले हैं, नाते वाले हैं, मैं इनसे युद्ध करूं तो कैसे करूं और किस प्रमाण पे करूं, इनके मारने से मरने से मुझे क्या सुख मिलेगा, ना इनके जीवंत रहने से मुझे कुछ सुख है, ना इनके मरने से मुझे कोई सुख मिलेगा। और जो राज्य मिल भी जाएगा तो उसको मैं मन से तो अच्छे से नहीं रख सकता ना, उसके लिए मुझे दुख ही होगा कि इनको मार के मैंने ये सारा कुछ किया। तो विपदा ये है कि श्री अर्जुन जी हैं जो वो अपने पथ से भ्रमित हो गए, तो उस भ्रम को दूर किया है श्री कृष्ण जी ने इस तृतीय अध्याय के द्वारा कि तुम अपने शरीर को पहले नियंत्रित करो। तुम उस दिशा में चले गए हो जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो होता है वो अपने कर्मों को करने में प्रधान होता है, पहले अपने कार्यों को सिद्ध करता है। तो तुम अपने कार्यों को पहले करो, और उसके परिणाम या उसके फल की चिंता तुम मत करो कि तुम्हारे द्वारा किए गए युद्ध में तुम किस किस को मार रहे हो या किसको मारोगे या उससे क्या परिणाम होगा। तुम ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो और कर्म प्रधान बनो, और सारी भटकन इसको विपदाओं को छोड़ दो, वो मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए सारे कार्य जो होंगे वो मेरे द्वारा ही किए गए होंगे, क्योंकि जन जन में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ। भगवान वही समझा रहे हैं कि तुम अपनी सारी भटकन छोड़ दो। अपनी भटकन इसलिए छोड़ दो क्योंकि जो तुम्हारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कार्य मैं ही कर रहा हूँ, और जो उनके परिणाम होंगे वो सारे परिणामों को जो यानी देखेगा या सहन करेगा वो भी मैं ही करूँगा, क्योंकि तुम तो सिर्फ युद्ध में विजय प्राप्त करो। यही ज्ञान श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को दिया है कि तुम अपने भटकाव को छोड़ो, सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। यदि तुम कर्म नहीं करते हो तो भी तुम इसके पात्र बनोगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम पाप के भागीदार बन जाओगे। और यदि तुम कर्म करते हो तो तुम्हें राज्य तो मिलेगा, और तुम्हारा जो गुणगान है वो कैसा है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, सभी मनुष्य ये देखते हैं कि एक श्रेष्ठ पुरुष ने क्या किया है, एक श्रेष्ठ पुरुष के गुण क्या रहे हैं, उसने क्या कर्म किए जिसके द्वारा तुम सीख ले सको। तो ये जो अर्जुन है वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर है, और उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी लोग सुनते हैं और उनके द्वारा किए गए आचरण पे चलने की कोशिश करते हैं। तो
तो यही समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य यदि तुम खुद ही डरपोक रहोगे और तुम खुद ही भयभीत होकर अपने पथ से भटक जाओगे, तो लोग जन कल्याण के लिए जो हम ये कार्य कर रहे हैं, तो लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि श्री अर्जुन जी अपने पथ से भ्रमित हो गए, अपने पथ से भटक गए, उन्होंने युद्ध नहीं किया और वो युद्ध भूमि से परास्त होकर चले गए। क्या तुम ये दिखाना चाहते हो सारी जो सृष्टि है उसको, या तुम अपनी विजय पताका फहराना चाहते हो, तुम अपनी कामयाबी दिखाना चाहते हो? होने के जो कर्म है उन सारे कर्मों को किए। तो जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने इन सारे सवालों में इनका जो भटकाव था वो दूर किया है। और इसके बाद श्री अर्जुन जी बोलते हैं, ठीक है पार्थ, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं इन चीज़ों को सत्य मानकर अपने युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा और अपने कर्म को करूंगा। तो शिक्षा यहाँ यही मिलती है कि हम अपने कर्मों को ही आगे बढ़ा सकते हैं। उसका फल क्या होगा, कैसे होगा, कब मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जो जीवन है उसे चलाने के लिए हमें हमेशा कर्मनिष्ठ होना चाहिए। हम अपने कर्मों को आगे बढ़ाएं, बाकी जो भी है वो सृष्टि के रचयिता जो हैं, परिणाम देने वाले ऊपर वाले हैं, यानी भगवान है, ईश्वर है, जो इस सृष्टि को चलायमान रखते हैं। तो उन्होंने यही ज्ञान दिया है कि सिर्फ अपने कर्म कीजिए, फलों की चिंता मत कीजिए। जो फल हैं वो आपको अपने समय पे प्राप्त होते ही रहेंगे। हर रोज़ जीवन में अपने कर्मों को आगे बढ़ाते रहिए, हर रोज़ अपने नए नए जीवन के एक्सपीरियंस लेते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए, तभी आप सफल और सक्सेस होंगे।